नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। संतों के बाद शिप्रा शुद्धिकरण में हुई राजनीतिक एंट्री, मुद्दे लपकने वाली नेत्री नूरी खान ने किया जल सत्याग्रह। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। संतों के आंदोलन और जल सत्याग्रह की चेतावनी के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान ने कुछ महिला साथियों के साथ शिप्रा नदी के राम घाट पर पहुंचकर जल सत्याग्रह करते हुए 4 फीट गहरे पानी में खड़े होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। नूरी ने कहा वो ये आंदोलन संतों के समर्थन में कर रही हैं। कांग्रेस नेत्री नूरी ने बताया कि जब तक उज्जैन कलेक्टर या मंत्री मोहन यादव खुद आकर शिप्रा नदी को स्वच्छ और निर्मल करने सहित 16 गंदे नालों और कान नदी का पानी शिप्रा नदी में मिलने से रोकने के ठोस उपाय नहीं बता देते, वे आंदोलन जारी रखेंगी। देखिए, मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक शिप्रा का जो जल है वो पीने की तो दूर की बात, नहाने के काबिल भी नहीं रह गया है। शिप्रा एक सामान्य नदी नहीं है, इसका पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है। वर्तमान सरकार खुद को हिंदूवादी सरकार कहती है। शर्म आनी चाहिए शिवराज सिंह चौहान जी को, क्योंकि अब तक 20 वर्षों में 650 करोड़ की राशि शिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर खर्च की गई है। 2016 के सिंहस्थ में 100 करोड़ रुपए खान डाइवर्शन के नाम पर खर्च किए। नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के नाम पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए। 2004 में नदी शुद्धिकरण के नाम पर, नदी विस्तारीकरण के नाम पर भी 6 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। लेकिन आज साधु संतों की गुहार भी शिवराज सिंह चौहान को सुनाई नहीं दे रही है। 600 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। शिप्रा जीवन दायिनी नदी है, जो बहती है तो धर्म नहीं पूछती, सभी को पानी देती है, उज्जैन की लाइफलाइन है। आज मजबूर होकर मुझे जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है। मेरी पहली मांग है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करवाई जाए और संबंधित अधिकारियों को जेल के अंदर भिजवाया जाए। दूसरी मांग मेरी ये है कि इसके लिए क्या ठोस रणनीति बनाई है। अब तक 650 करोड़ खर्च हो चुके, लेकिन मिट्टी के पुल बनाए जा रहे हैं जो बह जाते हैं, और खान नाले सहित 16 गंदे नालों का जल शिप्रा के शुद्धिकरण में जो उसकी शुद्धता है, उसकी पवित्रता है, उसकी पाकीज़गी है, उसे खराब कर रहा है। मेरा आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार की तरफ से मुझे जवाब नहीं मिल जाता है। मैं जल सत्याग्रह पर अडिग हूँ। मगर अचानक हुए घटनाक्रम में एसडीएम जगदीश मेहरे वहां पहुंचे और उन्होंने नूरी खान से बाहर आने की बात कही। वह नहीं मानने पर पुलिस की मौजूदगी में तैराकों द्वारा उन्हें पानी से बाहर निकालकर अस्पताल रवाना कर दिया गया। इस बाबत एसडीएम जगदीश मेहरे ने बताया, उनकी अपनी कुछ मांगे थी जो शिप्रा के शुद्धिकरण के संबंध में थी। उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने जो भी प्रश्न करे उनको संबंधित विभाग के जो ई हैं उनसे भी बात कराई, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए उन्हें फिर वहाँ से निकलवाना पड़ा और अभी हॉस्पिटल पहुँचाया उनको। सर, क्या हुआ था? हॉस्पिटल क्यों पहुँचाया गया? हॉस्पिटल एक नेचुरल चीज़ है कि कुछ घंटे अगर कुछ समय अगर पानी में थी वो, तो उनकी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि मेडिकेशन उनका या अगर कोई दिक्कत हो तो उसका उपचार हो सके। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने गर्भगृह से किए महाकालेश्वर के दर्शन। चर्चा में कहा कि कोरोना काल के विद्युत बिलों का सरचार्ज माफ किया गया है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने सपरिवार महाकाल मंदिर के दर्शन किए। तोमर ने महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 20 मिनट तक पूजन अभिषेक किया व नंदी हॉल में बैठकर प्रार्थना भी की तथा महाकाल परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए। दर्शनों के बाद तोमर महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के प्रमुख विनीत गिरी से भी आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और शराबबंदी को सामाजिक इच्छा शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी सामाजिक स्तर पर हो सकती है। तोमर ने हाल ही में जारी हुए कमलनाथ के वीडियो को लेकर भी चुटकी ली। तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश में कहीं बिजली कटौती नहीं हो रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, हम 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं। ऐसे करीब 1 करोड़ उपभोक्ता इसका लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश में किसानों को भी सब्सिडी मिल रही है। मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। कोरोना काल में जो बिल थे, उन कोरोना काल के बिल लगा हमको कि संकट का समय है, तो उन बिलों को उसमें तत्काल हमारे मुख्यमंत्री जी ने फ्रीज किया। जैसे स्थिति सामान्य आई, उन बिलों पर 40% एक मस्त छूट दी, सरचार्ज माफ किया और उनको बिल जमा करने की बात कही। आज प्रदेश में 1 करोड़ 15 लाख उपभोक्ता हैं, उसमें से लगभग 98 से 1 करोड़ उपभोक्ताओं को
हम 100 रुपये में बिजली, 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में दे रहे हैं। इससे सस्ती बिजली नहीं हो सकती। प्रदेश में उपभोक्ताओं को हम 5,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। किसानों को हम 16,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। ये देश में ऐसा पहला प्रदेश है जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बराबर चिंता रखते हैं, और मैं ऊर्जा मंत्री होने के नाते हमेशा हमारी निगरानी रहती है। आज देखिए, राजस्थान में बिजली कट रही होगी, अन्य प्रदेशों में लोगों को बिजली कट रही होगी, मध्य प्रदेश में कोई बिजली कटौती नहीं हुई है। चिंताबन थाना क्षेत्र में एक युवक की लाठी से पीट कर दी गई हत्या। पुरानी रंजिश का है मामला। ग्राम टकवासा में रहने वाला ओम प्रकाश बुधवार रात को शराब के नशे में घर पहुंचा। इसके बाद उसने समीप रहने वाले मोहन बागरी व अन्य लोगों को गालियां देना शुरू कर दिया। इससे आक्रोशित होकर मोहन बागरी और उसके परिवार के सदस्यों ने लाठी से ओम प्रकाश पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल ओम प्रकाश को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मोहन सहित चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, चिंताबन के अंतर्गत एक ग्राम टकवासा है और उसमें एक ही मोहल्ले में जो पड़ोसी थे उनके उसमें एक व्यक्ति के द्वारा नशे की हालत में कुछ गाली गलौज की गई। जब उनका जो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति द्वारा मना किया गया तो इसी को लेकर के विवाद हुआ और एक लकड़ी थी, उस लकड़ी से सिर में मारा गया उसी वाद विवाद में, जिसमें जब जो विक्टिम था, जो घायल था, जब उसको जिला अस्पताल लाया गया है तो वहाँ चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसमें पुलिस ने 3 जो लोग हैं मौके से पकड़े हैं और पूरे मामले में 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है हत्या का। उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक में चुनाव के लिए शासन को दूसरी बार किया गया आदेशित, अन्यथा न्यायालय ही करवा देगा चुनाव। उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक में चुनाव न कराए जाने के षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए संचालक अनिल सिंह चंदेल ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें न्यायालय ने 1 माह में चुनाव कराने हेतु आदेशित किया था, मगर पालन न होने पर फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। अब न्यायालय ने 10 दिन में चुनाव कराने के आदेश शासन को दिए हैं, अन्यथा न्यायालय स्वयं निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर चुनाव करवाएगा। इस संबंध में संचालक अनिल सिंह चंदेल ने बताया, अभी 17 जनवरी को एक माननीय उच्च न्यायालय का एक ताज़ा आदेश आया है। 2 बार माननीय न्यायालय आदेश दे चुका था। सर्वप्रथम ये आदेश दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने कि 1 माह के अंदर परस्पर बैंक के चुनाव करवाए जाएं, लेकिन शासन विफल रहा उस अवधि में भी चुनाव करवाने में। फिर उसके बाद परस्पर बैंक के संचालक मंडल ने एक मानहानि याचिका दायर की थी माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में के समक्ष। उस रिट पिटीशन में ये निर्णय हुआ 17 तारीख को कि फिर से न्यायमूर्ति ने आदेश दिया है कि 10 दिन की अवधि में शासन परस्पर बैंक चुनाव हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करे, अन्यथा उच्च न्यायालय स्वयं निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करके चुनाव करवा देगा। और इसके लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदौर को, शासन के जो वकील रहते हैं अतिरिक्त महाधिवक्ता, उनको ये पाबंद कराए कि आप 3 नाम ऐसे दें जो चुनाव वहाँ करवा सकें परस्पर बैंक में। 3 में से 1 नाम पर माननीय न्यायाधीश मोहर लगाकर और चुनाव करवा देंगे। आरोपी के संपर्क में आकर थाना नानाखेड़ा के 11 पुलिसकर्मी हुए कोरोना संक्रमित, सभी को मामूली लक्षण। नानाखेड़ा थाने में 11 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं। दरअसल पुलिस ने 2 बहनों के साथ लूट करने के 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपित संक्रमित पाया गया था। इसके बाद 25 पुलिसकर्मियों की RT-PCR जांच करवाई गई, जिसमें 11 पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस कारण होम आइसोलेशन में रखा गया है। एक साथ 11 पुलिसकर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बाद थाने को भी सैनिटाइज करवाया गया है।
सभी पुलिसकर्मियों को कहा गया है कि तबीयत खराब होने पर तत्काल अपनी कोरोना जांच करवाएं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद महाशिवरात्रि पूर्व नहीं पूर्ण हो पाएंगे महाकाल विस्तार के कार्य, रुद्रसागर की सफाई तक नहीं हो पाई। महाशिवरात्रि 1 मार्च से पहले ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के स्थित प्राचीन रुद्रसागर का स्वच्छ होना मुश्किल है। वजह है सफाई के लिए उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी को ठेकेदार न मिलना। परिस्थितिवश कंपनी ने ठेकेदार तय करने को दोबारा निविदा आमंत्रित की है। अब यदि किसी ठेकेदार ने सफाई करने को रुचि भी दिखाई तो कार्य आदेश लेने और काम पूरा करने में कम से कम 2 माह का समय लगेगा। पिछले महीने कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी को निर्देश दिए थे कि मार्च से पहले रुद्रसागर में सीवरेज का एक बूंद पानी नहीं मिले। उन्होंने शिप्रा में नर्मदा का स्वच्छ जल मंगाकर रुद्रसागर को भरने के निर्देश भी दिए थे। निर्देश के पालन में रुद्रसागर की सफाई के लिए निविदा प्रक्रिया हुई, मगर किसी ने काम करने में रुचि नहीं दिखाई। बहरहाल दोबारा निविदा निकाली गई है। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।